रजा शराफत खां पर कार्रवाई हुई। बीडीए ने उमान रजा की 2 मंजिला मार्केट को सील कर दिया है। शराफत खान का हमसफर पैलेस भी सील हुआ है। बीडीए और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। कैंट थाना क्षेत्र के नाकटिया में स्थित है ये रिजॉर्ट, जिसमें उमान रजा शराफत खां पर कार्रवाई हुई। बीडीए ने उमान रजा की 2 मंजिला मार्केट को सील कर दिया है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर। दीपक, जो तौकीर रजा के बहुत करीबी हैं, जो बहुत खास रहे, एक एक करके अब कानून के शिकंजे में आते दिख रहे हैं। प्रशासन बहुत सख्ती दिखा रहा है और कार्रवाइयां भी हो रही हैं सिलसिलेवार तरीके से। एक बार फिर से आरोपी के घर पर, तौकीर रजा के करीबी के घर पर बुलडोजर चला है, क्या अपडेट है वहां से? देखिए, तौकीर रजा को घेरने की तैयारी प्रशासन और पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि लगातार जब से मामला निकल के आया जुम्मे की नमाज के बाद से जो बवाल हुआ था, बवाल के बाद लाठीचार्ज हुआ था, उसमें तौकीर रजा के मददगार कौन थे, पर्दे के पीछे से फाइनेंस किसने किया था, इस पूरे बवाल को लेकर किसकी क्या भूमिका थी, लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। सबसे पहले फाहम लॉन के मालिक आरिफ और उसके जो तौकीर रजा जिसके घर रुके थे फहरत, उसके घर पे कार्रवाई हुई। फाहम लॉन को सील किया गया, फ्लोरा गार्डन को सील किया गया, होटल स्काईलार्क को सील किया। अब जहां फरत के घर जहाँ तौकीर रजा रुके थे उसके घर को सील कर दिया गया। उसके घर को गिराने की तैयारी है। तौकीर के करीबी है, प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बानखाना में उमान रजा पार्षद है और ये पार्षद ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी युवाओं को भेजने में, भीड़ इकट्ठा करने में। इसकी भी व्हाट्सएप कॉल और चैट निकली है। पुलिस के पास जो मौजूद है उसके घर को सील किया गया। घर के सामने ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, जहां से हजारों ई रिक्शा को ये चार्जिंग करके अवैध तरीके से कमाई करता था। उस अवैध ई रिक्शा स्टैंड के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। वही नकटिया में एक बारात घर को, हमसफर बारात घर को सील किया गया है। बताया जा रहा है हमसफर बारात घर शराफत यार खां का है, जो मौलाना तौकीर रजा के बिल्कुल राइट और लेफ्ट माने जाते हैं, करीबी माने जाते हैं, हर समय उनके साथ रहते हैं। उनकी पार्टनरशिप में कई सारे बिजनेस और उनके धंधे चल रहे हैं। उन पर भी, इसके हमसफर बारात घर के ऊपर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं पुलिस इस समय छान कर ढूंढ कर जो तौकीर रजा के करीबी हैं, जो फाइनेंस करते हैं, जो इनकी आर्थिक मदद करते हैं, जिनके साथ तौकीर रजा का उठना बैठना है, जो तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत ऑफ काउंसिल, उसके जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अभी सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। अब से कुछ दिन बाद इन सभी प्रॉपर्टियों पे एक साथ बुलडोजर भी चलाया जाएगा। जी बिल्कुल, तो ये इस वक्त सीधी तस्वीरें वहीं से हैं, बरेली से, और हमारे साथ दीपक भी मौजूद हैं। दीपक, कैसा माहौल है बरेली में? अभी जिस तरह से एक बड़ी घटना सामने आई, माहौल को सुनियोजित तरीके से खराब करने की कोशिश की, और अब कार्रवाइयों का दौर है, कार्रवाइयां बेहिसाब तरीके से शुरू हो चुकी है और एक एक आरोपी पर हिसाब लेने की कार्रवाई में, तैयारी में वहां का प्रशासन भी दिख रहा है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले भारत समाचार से जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह ने बात की। उन्होंने बताया कि आज सुबह उनकी मुख्यमंत्री से बात हुई थी और मुख्यमंत्री का साफ साफ कहना था कि त्योहार सर पर है। अभी रामनवमी है, उसके बाद दशहरा है और उसके कुछ दिन बाद ही दिवाली है। किसी भी तरह की अशांति ना हो, सबसे पहले प्रशासन ये तय कर ले कि सुरक्षा के साथ सुरक्षित तौर पर एकदम भयपूर्ण वातावरण को मुक्त करके यहाँ पर यह त्योहार मनाया जाए। शांति, किसी भी तरह से व्यवधान ना हो और त्योहारों में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसको लेकर यहाँ 2 दिन और पुलिस की ड्यूटी बढ़ाई गई है। एडीजी रमेश शर्मा ने, जो बाहर से पुलिस फोर्स आया है, 10 कंपनी पीएससी आई है, 2 कंपनी आरएएफ है, इनकी भी यथावत ड्यूटी रखी है। अभी 2 दिन ये ड्यूटी लगातार जिले में करेंगे और जिले में बिल्कुल आराम तरीके का माहौल है। जो दीपक, मैसेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एकदम लाउड एंड क्लियर था और उन्होंने सीधा साफ स्पष्ट कह दिया था कि कार्रवाई अगर होगी तो पूरी तरह से भरपाई होगी। जो दंगों की वजह से माहौल खराब करने की कोशिश की, और अब धीरे धीरे भरपाई हो रही है इन्हीं तस्वीरों के जरिए। और देखिए, ये तस्वीरें गवाह इस बात की है कि किस तरह से, जिस तरह से बरेली को अशांत करने की कोशिश की गई थी कि जो भी होगा पर्दे के पीछे हो या सामने हो, सीसीटीवी चिन्हित किया जा रहा है, सर्विलांस से चिन्हित किया जा रहा है। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने सुबह भारत समाचार को बाइट देते समय बताया था, सबको चिन्हित कर लिया गया। एक बड़ी कार्रवाई होगी, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कार्रवाई नजीर बने, ये नजीर बनती दिख रही है। जो भी मौलाना के करीबी है, जो भी मौलाना की जो करीबी थे, जो मौलाना को फंडिंग कर रहे हैं या मौलाना के साथ है, उन सबको ढूंढ के कार्रवाई हो रही है। प्रॉपर्टी चिन्हित हो रही है, सबसे पहले चिन्हित प्रॉपर्टी की जा रही है, उसके बाद शहर में शांति बनाए रखना पुलिस और प्रशासन का काम है। उसके बाद बुलडोजर जो बिल्कुल तैयार खड़ा है, एक्शन के मूड में खड़ा है, जैसे ही इशारा होगा उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई से जो अवैध तरीके से संपत्ति बनाई गई है, जो फाइनेंस किए गए, जो इन्होंने मार्केट बनाए गए, जो बारात घर बनाए इन लोगों ने, वो सब तोड़े जाएंगे। इनकी रीढ़ तोड़ी जाएगी, इनको दोबारा पनपने नहीं दिया जाएगा। वो कार्रवाई होगी, जो कार्रवाई इस बार नजीर बनेगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी देने के लिए। तो अब
शुक्रवार को जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल, बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कंफर्म हो गया है कि अचानक भी प्रतिक्रिया नहीं थी बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सारी विवेचनाएं पूरी की जाएंगी। तो अब तौकीर रजा के करीबियों की बारी है। एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जो कार्रवाइयां हुई वो सबने देखी और अब एक एक दंगाई का हिसाब चुकता किया जा रहा है। बरेली हिंसा के बाद अब तक का ये बहुत बड़ा एक्शन है। इस मामले में आपने तस्वीरों को देखा किस तरीके से बहुत जो खास तौकीर रजा के माने जाते थे, लेफ्ट और राइट हैंड माने जाते थे, उन तौकीर रजा के करीबियों पर घर पर बुलडोजर चला है और इस वक्त प्रशासन मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है और कोई माहौल ना बिगाड़ पाए उसके लिए पुलिस की भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। मोहसिन के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है और एक एक करके जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, तमाम लोगों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज है। संदेश बिल्कुल क्लियर है कि अगर यहाँ पहुंचकर ऐसा किया, इस तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, माहौल खराब किया, तो फिर कार्रवाइयां पक्की है। तस्वीरें इस वक्त भारत समाचार पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हैं। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन का अब तक का ये सबसे बड़ा, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये एक्शन है। बुलडोजर इस वक्त तमाम मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि ये तौकीर रजा के बहुत खास हैं जिनके प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसा है। हालांकि जो परिवार हैं वो काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे और प्रशासन के पास भी कुछ लोग पहुंचे। ये कहा गया कि इस तरह की कार्रवाइयाँ ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये कार्रवाइयाँ वहाँ पर हो रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी इस वक्त है। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन बहुत सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और अब इसको लेकर प्रशासन बिल्कुल भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री धार्मिक कट्टरता पर साफ कह चुके हैं कि प्यार दिखाना है तो आचरण में दिखे, क्योंकि प्रदेश में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, ना कट्टरता बर्दाश्त होगी, ना अराजकता बर्दाश्त होगी। दंगाइयों से ही वसूली की जाएगी और ये तस्वीरें इस बात को तस्दीक करती हैं और सबूत देती है कि ये जो साम्राज्य था तौकीर का, ये किस तरीके से था। यहाँ से धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा मिलता था और अब उसी साम्राज्य को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी की गई। अब एक एक कीले जो हैं वो इसकी ढाई जा रही है, दंगाइयों से ही वसूली जा रही है, नुकसान की पूरी भरपाई की जा रही है। प्रशासन बड़ी संख्या में मौजूद है, लोगों में घबराहट तो साफ नजर आएगी ही। हालांकि इसको लेकर अब आगे चल के राजनीति भी शुरू होगी। राजनीति जब इस तरह के मामले सामने होते हैं तो फिर राजनीति भी प्रदेश में होती है ऐसे मामलों को लेकर। हालांकि अभी ये तस्वीरें सबसे खास इसलिए हैं क्योंकि प्रदेश में बरेली में जिस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की, बल्कि देश के कई अलग शहरों तक यहाँ से जुड़े जो मामले थे आज वहाँ तक पहुँची। दीपक हमारे साथ लगातार वहाँ से बने हुए हैं इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। दीपक, क्या माहौल है? कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तौकीर का दामाद है मोहसिन रजा, आप बता रहे थे कि बड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं लोग वहाँ पर। और देखिए, तौकीर रजा का रिश्तेदार है ओमान रजा, जो पार्षद है इस बान खाने का, वो यहाँ से फरार है और उसको मुख्य आरोपी साजिशकर्ता के तौर पर पुलिस ने शामिल किया है और उसके खिलाफ कई FIR अलग अलग दर्ज हुई हैं। जो ओमान रजा उसका भाई है मोहसिन रजा, ये पुलिस इंस्पेक्टर से विरोध कर रहा था, पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कर रहा था। यहाँ के इंस्पेक्टर हैं प्रेमनगर के गौतम, उनके साथ बड़ा तेज आवाज में इसने बात की तो इंस्पेक्टर ने तत्काल इसको हिरासत में ले लिया है और पुलिस जीप से इसको प्रेमनगर थाने भिजवाया। बताया जा रहा है कि ये जो चार्जिंग स्टेशन था यहाँ पे इससे लाखों रुपए की महीने में कमाई करते थे। चार्जिंग स्टेशन के बराबर में जगह थी, ये भी सीलिंग की जगह बताई जा रही है जिसपे बाउंड्री कर ली गई थी और इन लोगों ने, इस ओमान रजा ने और इसके परिवार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया था। आज जब सीलिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो तमाम लोग इसका विरोध करने आ गए। जो विरोध करने आया था मोहसिन के साथ, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल
मौके पर अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो चल रही है। इलाके के लोग देख रहे हैं क्योंकि इस इलाके में इन लोगों का आतंक है और इनके खिलाफ कोई भी कभी कोई बोलने की कोशिश नहीं करता। कई ऐसे पीड़ित लोग हैं जो दबी जुबान से बता रहे हैं कि इनकी दबंगई की परिकाष्ठा थी, ये कभी भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमेशा इन लोगों ने पुलिस में शिकायत की मगर पुलिस भी इनके रसूख और दबाव के आगे कभी कोई कार्रवाई नहीं करती थी। मगर आज ये रसूख और दबाव इनका धरा का धरा रह गया जब प्रशासन ने अपना चाबुक और हंटर चलाया और बुलडोजर के आगे तमाम लोग खड़े होकर आज इसको टूटता देख रहे हैं। और उनको वो वक्त याद आ रहा है जब साम्राज्य की चूल्हे हिल रही हैं। भारत में रहकर भारत को ही तोड़ने वाले जो सपना देखते थे, ऐसी कार्रवाई होगी क्या कभी किसी ने सोचा था? देखिए, पहले दिन से ही एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने और अजय साहनी डीआईजी ने कहा था कि ऐसी कार्रवाई होगी कि ये कार्रवाई नजीर बनेगी और तमाम इलाकों में और कई सालों तक इस कार्रवाई को याद रखा जाएगा। उस समय माना जा रहा था कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी, मगर अब जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आज सुबह जब जिलाधिकारी बरेली से बात की और जिलाधिकारी बरेली ने ये भारत समाचार को बताया था कि जो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस है, जो 77 लोग नदीम से पूछताछ में चिन्हित किए गए, उनके पास कई लोगों के पास असले हैं, असले का लाइसेंस है। और जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा है कि जो लोगों के पास असला है वो निरस्त किया जाएगा, उन लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। गुंडा एक्ट उनको 6-6 महीने के लिए जिले से बदर किया जाएगा। पुलिस से पहले उनके घर पे डुगडुगी पिटवाई जाएगी, उनको गिरफ्तार करके जिले की सीमा के बाहर छोड़ा जाएगा और उन पर निगरानी की जाएगी। ये जिले की सीमा में तब तक दाखिल ना हो जब तक ये लिख के ना दे दे कि अपराध से तौबा करेंगे, दोबारा कभी पत्थरबाजी नहीं करेंगे, दोबारा कभी पुलिस पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर एक जिस तरह से सारा प्रशासन और पुलिस प्रशासन बरेली मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहा है वो तारीफ काबिल है कि जहां पर किसी भी प्रकार की इन अपराधियों को पर दीपक अब समय आ चुका है कि दंगाइयों से नुकसान की भरपाई नहीं बल्कि उनकी साजिश की पूरी जो जड़ें हैं, जो जड़ें पूरे बरेली में फैली हुई थी, उन जड़ों को काट दिया जाए। वो वक्त अब आ चुका है और कार्रवाइयां हम सब देख रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त साफ है। अब ये जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उन पर ये आखिरी प्रहार है। दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद से जिस तरह से जिलाधिकारी और एसएसपी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, पर जिस दिन से बवाल हुआ है उस बवाल से लेकर अब तक लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। अलग अलग स्तर पे गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज लगभग 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसएसपी अनुराग आर्या आज जो डॉक्टर नफीस है, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आईएमसी का, उसको गिरफ्तारी दिखाएंगे। उसके साथ कितने लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है ये पूरी बात बताएंगे। आज कहाँ बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हो रही है ये पूरी बात बताएंगे। और ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई का दौर निश्चित तौर पर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बरेली हिंसा के बाद प्रशासन सख्त है। तौकीर रजा के बहुत करीबी जो खासम खास माने जाते थे, राइट और लेफ्ट हैंड, उनके घरों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई। और इसी के साथ एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ लेंगे, लौटे।